नमस्कार, मैं अनीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सक्यूलेंट्स। आज हम कुछ सक्यूलेंट्स के बारे में, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी मैं सक्यूलेंट्स पे वीडियो बना चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को देख करके आप सक्यूलेंट को कैसे लगाएं, उनकी कैसे पॉटिंग करें, कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें, इस बारे में वीडियोस से जानकारी ले सकते हैं। वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनको देख के जानकारी ले सकते हैं। आप किसी खास सक्यूलेंट को उसके खास रंग की वजह से खरीदते हैं और जब आप उसको लेके आते हैं तो बड़ा कलरफुल होता है वो, और जब आप कुछ दिन उसको अपने यहाँ रखते हैं तो उसके कलर सडनली गायब हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर सक्यूलेंट उस कलर की वजह से ही खरीदा होता है। फिर ये सक्यूलेंट का कलर चला कहाँ जाता है? आपसे ऐसी क्या गलती हो जाती है? या क्या उसने रंग दिया होता है नर्सरी वाले में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जो सक्यूलेंट्स के साथ होती है, जिसकी वजह से वो कलरफुल दिखाई देते हैं। मगर हमारे यहाँ कई बार लोकेशन की वजह से, कई बार मौसम की वजह से, कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से, या कई बार किसी और वजह से वो अपना कलर को खो देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए आज इन कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे ताकि आप अपने सक्यूलेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा निराश ना हो और मानसिक तौर पे प्रिपेयर हों कि अगर आपने सक्यूलेंट लिया है तो ये सक्यूलेंट आप चला सकते हैं साल भर। ये सक्यूलेंट आपका 6 महीने ही चलेगा, ये 3 महीने ही चलेगा, ये सीजनल है, ये पेरेनियल है। मैं सक्यूलेंट से जुड़ी हुई मेन समस्याओं को, मुख्य समस्याओं को बताऊंगी, जिससे कि आप उन समस्याओं से अगर 2-4 हो रहे हो तो आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सक्यूलेंट्स की कुछ ऐसी वैरायटीज़ से परिचित कराऊंगी जो कि हमारे यहाँ नर्सरीज़ में आसानी से मिल जाती हैं। ये सक्यूलेंट की जो वैरायटीज़ हैं ये काफ़ी कलरफुल होती हैं, पर ऐसा क्या होता है कि जब इनको हम नर्सरी से ले करके आते हैं तो हमारे यहाँ इनका कलर गायब हो जाता है, कम हो जाता है, या वैसी कलरफुल नहीं बनी रह पाती हैं जैसी कि ये हमारे को नर्सरी में दिखाई देती थी। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन सी सावधानियां रखें, कौन सी केयर रखें जिससे आपके सक्यूलेंट अच्छे बने रहें। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप आने वाले मॉनसून्स में, बारिश के मौसम में, बारिश के महीने में किस तरह से अपने सक्यूलेंट्स की देखभाल करें कि आप उनको बचा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बेहद ही खूबसूरत वैरायटी एचेवेरिया पैरल वॉन लंडबर्ग है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्पलिश ग्रे कलर का सक्यूलेंट है जो आपको कहीं भी किसी भी अच्छी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। अगर इस सक्यूलेंट को आइडियल कंडीशंस मिले तो ये करीबन 6 इंच तक इसका फैलाव बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ ये ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए इसके साथ वो ही सावधानियाँ रखनी हैं जो सावधानियाँ ज़्यादातर सक्यूलेंट के केस में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात, इसको 6 घंटे की सनलाइट चाहिए। सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज और स्ट्रेट हो तो उससे इसका जो पर्पल कलर है वो बना रहेगा। और इसमें जिस पॉट में हम इसको लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल सही हो, उसमें ड्रेनेज प्रॉपर हो, और सॉइल आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल हो। मैंने अपने पिछले सक्यूलेंट के वीडियो में सॉइल का कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करें और किस तरह से सक्यूलेंट्स की कटिंग लगाएं और कैसे उनकी को लीफ से प्रोपगेट करें, ये सारी जानकारियाँ उसमें दी थी। और मैं उसका आपको ये ऊपर बॉक्स में दिखाई भी दे रहा होगा, और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल लूँगी। अगर आपको ये सारी जानकारियाँ चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्लांट को सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फ्रॉस्ट इस प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है और उससे ये प्लांट मर सकता है। ऐसे समय में जब फ्रॉस्ट हो रहा हो तब आप इसको किसी कवर्ड एरिया में जहाँ पे धूप अच्छी आती हो वहाँ शिफ्ट कर दें। अदरवाइज़ किसी सनी विंडो पर या किसी ग्रो लाइट के साथ रख करके भी आप इसको 1-1.5 महीने ठीक रख सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही आपके यहाँ मौसम सामान्य होगा आप उसको बाहर धूप में निकाल सकते हैं। दूसरी वैरायटी एचेवेरिया ब्लैक प्रिंस है। ये एक बेहद ही खूबसूरत सक्यूलेंट है। आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो एजेस होती हैं उस पे जो इसका जो कलर है वो काफ़ी डार्क और ऑलमोस्ट ब्लैकिश होता है, और जैसे जैसे जॉइंट की तरफ बढ़ते जाते हैं इनका कलर लाइट होता जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट है, और इसके संग जो सावधानी रखनी है वो बस इतनी है कि इसको कम से कम 6 घंटे की धूप चाहिए, क्योंकि अगर धूप नहीं मिलेगी तो इसका जो ब्लैक कलर है वो कम होता जाएगा और ग्रीन कलर ज़्यादा होता जाएगा। ऐसे में ये जो सक्यूलेंट है ये अपनी खूबसूरती को खो देगा।
तो आपको बस इसकी जो लोकेशन है उसका ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है जितने भी रोजेट्स शेप वाले सक्यूलेंट होते हैं उनमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पानी है वो रोजेट्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर रोजेट्स पे पानी जाता है तो उनमें फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावना होती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसे नीचे से पानी डालें और इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो इसके रोजेट्स हैं, उन पे पानी ना पड़े तो अच्छा होगा। और हर सक्यूलेंट की तरह इसको भी तभी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी जब इसका जो पॉट है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए। और हर सक्यूलेंट की तरह इसे भी बहुत बड़े, बहुत गहरे पॉट में नहीं लगाना है, हमें इसको छोटे और छिछले पॉट में लगाना है, क्योंकि अगर इसको आइडियल कंडीशन मिलेंगी तो ये 4-4.5 इंच तक इसका फैलाव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में इसको बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा स्पेस होने पर कई बार आप पानी डालेंगे तो नमी काफ़ी दिन तक बनी रह सकती है। अगली वैरायटी ग्रेप्टोवेरिया फ्रेडाइव्स है। ग्रेप्टोवेरिया फ्रेडाइव्स एक बहुत ही खूबसूरत बड़े आकार का और मेटेलिक लीव्स वाला एक बहुत ही खूबसूरत सक्यूलेंट प्लांट है। इसका जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसकी वजह से ये बड़ा आई कैचिंग और बहुत ही अपीलिंग लगता है, आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही फ्रेडाइव्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारी जो नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट है, इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको पानी से बचाएं और थोड़ा सा इसको फ्रॉस्ट से बचा लें तो ये लंबे समय तक सरवाइव करता है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी निकलती हैं, उनसे आप नए प्लांट आसानी से बना सकते हैं। इसके लीव्स को प्रोपेगेट करना भी आसान होता है, इसकी लीफ में भी बहुत जल्दी नए प्लांट्स निकलते हैं, तो आप इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये एक फ्रेडाइव्स अगर आपके सक्यूलेंट कॉर्नर में रखा है तो इसके अलावा आप सोच लीजिए कि कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो इसकी खूबी है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इसका यूएसपी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आपको सक्यूलेंट का शौक है तो आप फ्रेडाइव्स को ज़रूर लें, क्योंकि ये आपको निराश नहीं करेगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जो सब सक्यूलेंट्स में रखना है, पानी तभी दें जब पूरी तरह से पॉट सूख गया हो। दूसरा, अगर आपको इसका कलर मेंटेन रखना है तो आपको इसको धूप में रखना होगा कम से कम 6 घंटे की। और अगर आप ऐसी बारिश का मौसम है तो आपको इसको पानी से बिल्कुल बचाना होगा, इसलिए आपको इसको थोड़ा अंदर की तरफ, जहाँ धूप तो आती है मगर पानी नहीं आता है, ऐसी कवर्ड एरिया में लाना होगा। बेहद ही खूबसूरत सक्यूलेंट एचेवेरिया प्रोलिफिका है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बहुत ही नाजुक, बहुत ही नखरीला और बहुत ही ज़्यादा नफासत पसंद ये प्लांट है। और शायद मुझे लगता है कि एचेवेरिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं उनमें मेरा फेवरेट तो ये है। और लगभग हर साल ही मुझे इसका 1-2 प्लांट तो लाना ही पड़ता है, क्योंकि समर्स में इसका सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। तो जब आप अगर एचेवेरिया प्रोलिफिका लगाना चाहें तो आप ये मान के लगाएं कि ये एक सीजनल प्लांट होगा, और जैसे ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये प्लांट जो है वो मुश्किल में आ जाता है, इसका सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। और हालांकि उसका एक तरीका है, मैं ये करती हूँ कि इसके जो साइड से आप देख रहे होंगे पिक्चर में छोटे पप्स हैं, इनको निकाल करके मैं नई जगह ट्रांसप्लांट कर देती हूँ, सो दैट कि नए छोटे प्लांट्स तैयार रहें। और फिर ये प्लांट, छोटे प्लांट समर्स में इतनी इनकी ग्रोथ नहीं होती है, मगर जैसे ही सीज़न चेंज होता है, सितंबर वगैरह आता है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बस आपको करना ये है कि मॉनसून के सीज़न में इनको पानी से बचाना है, इसलिए इनको किसी कवर्ड एरिया में जहाँ पे 6 घंटे की कम से कम धूप आती हो ला के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर धूप नहीं इन्हें मिलेगी तो ये प्लांट लेगी हो जाएंगे और इनकी रूट रॉट होने का डर भी रहेगा। साथ ही साथ इनका जो कलर है, जो कलर इन पे जो रेड और पिंकिश रेड कलर आ जाता है इनकी एजेस पे, वो गायब हो जाएगा। इनका जो टर्कोइज कलर है वो गायब हो जाएगा और ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे, और इनकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाएगी। फिर बारी आती है ग्रेप्टोसीडम ब्रोंज की। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनयूजुअल कलर का सक्यूलेंट है, और इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश पिंक कलर का ये प्लांट होता है। समहाउ कॉपर टोन का ये इसका प्लांट दिखाई देता है। अगर आप इसको प्रॉपर केयर करें तो ये टिकाऊ भी है, और हमारे नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट में ये सरवाइव कर लेता है। फिर पचिफिटम ओविफेरम यानी कि मूनस्टोन सक्यूलेंट।
ग्रेइश ग्रीन कलर की अनयूजुअली थिक लीव्स वाला ये सक्यूलेंट देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसकी इन राउंडेड थिक लीव्स की वजह से ही इसको मून सक्यूलेंट कहा जाता है। और इस सक्यूलेंट को भी अगर आप विंटर में स्पेशली सन से एक्सपोजर कराते हैं, सन से एक्सपोज करते हैं, तो अंडर स्ट्रेस ये अपना कलर कॉपरिश पिंक कर लेता है, जब देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस प्लांट को भी पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो इसकी लीव्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, वो अपने अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में मॉइस्चर को कंटेन करके रखती हैं। इसलिए इस प्लांट को भी आपको तभी पानी देना है जब ये प्लांट पूरी तरह से इसकी जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए। इसको वेल ड्रेन्ड सक्यूलेंट सॉइल की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए पॉट आप छोटा ही चूज़ करें, क्योंकि इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो गहरी नहीं होती हैं, और बड़े प्लांटर्स में मॉइस्चर बने रहने की, नीचे वाटर लॉगिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए छोटे पॉट सक्यूलेंट्स के लिए हमेशा ही अच्छे होते हैं। फिर बारी आती है क्रेसूला कैपिटेला सक्यूलेंट की। रेड लीव्स वाला, मरूनिश रेड लीव्स वाला ये सक्यूलेंट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं। और स्पेशली विंटर्स में जब ये फुल सन में होता है तो इसकी टिप्स पर बहुत ही खूबसूरत मैरूनिश रेड कलर आ जाता है, जिसकी वजह से ये देखने में खासा अट्रैक्टिव लगता है। और हैंगिंग बास्केट्स में, आपकी बैल्कनीज़ में ये बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ ही बस इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि समर्स में इस प्लांट का सर्वाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि इसकी जो कटिंग्स हैं, छोटे नए प्लांट्स हैं, वो समर की शुरुआत में, स्प्रिंग सीज़न में ही बना लेती हूँ, और उनको कहीं पर किसी ऐसे एरिया में जहाँ सनलाइट तो प्रॉपर मिलती हो मगर पानी और कड़ी धूप से वो बचे रहें, वहाँ पर उनको लगा के छोड़ देती हूँ। और जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है तो इनके प्लांट्स थोड़े थोड़े ग्रो होने लगते हैं, फिर उनको उनके प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये सक्यूलेंट खूबसूरत बहुत है, इसके संग प्रिकॉशंस सारे वही हैं। फिर बारी आती है एओनियम कीवी ट्राई कलर की। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनयूजुअली ब्यूटीफुल कलर का ये प्लांट है, और इसमें लेमन ग्रीन, लेमन येलो और इसकी एजेस पे ऑरेंज कलर, नियोनिश ऑरेंज कलर की के बॉर्डर्स होते हैं, और जिसकी वजह से देखने में ये प्लांट बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये प्लांट और सक्यूलेंट्स के मुकाबले जो एओनियम्स होते हैं उनको थोड़ी कम धूप की ज़रूरत होती है, उनको इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट की ज़रूरत होती है। वाटरिंग उनको नॉर्मल सक्यूलेंट से थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, पर फिर भी पानी ज़्यादा हो जाने पर इनमें भी रूट रॉटिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए ये संभालने में थोड़ा सा और ट्रिकी होते हैं, और थोड़ा और इनमें बैलेंस बना करके हर चीज़ का रखना पड़ता है। और सर्दियों का मौसम इस प्लांट के लिए ग्रोथ का होता है, और मगर फ्रॉस्टी सीज़न में इसको फ्रॉस्ट से हमको बचाना पड़ता है। समर इस सीज़न का सीज़न जो होता है वो इस प्लांट के लिए डॉर्मेंसी का सीज़न होता है, और समर के सीज़न में इस प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक जाती है। ऐसे में ये सही रहता है कि आप इसको पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर दें, तभी दें जब बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई हो चुकी हो। जिस तरह से हमारी स्किन जब सन से एक्सपोज होती है तो उसमें मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और हमारी स्किन कलर्ड होने लगती है, वैसे ही प्लांट्स में भी जब वो सन से एक्सपोज्ड होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनमें दो तरह के पिगमेंट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। उनमें पहला है एंथोसाइनिन्स, और ये प्लांट में पर्पल, पिंक और कॉपरिश ब्राउन, ब्लू और ग्रे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरे पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स होते हैं, इनकी वजह से प्लांट्स में येलो और ऑरेंज कलर आता है। और जब ये सक्यूलेंट सन के एक्सपोजर में आते हैं तो उनमें अलग अलग पिगमेंट्स बनने लगते हैं, और इन दोनों पिगमेंट्स की वजह से ही सक्यूलेंट्स में कभी पर्पल, कभी ग्रे, कभी ब्राउन, कभी पिंक और कभी टर्क्वाइज कलर उभर करके आता है। अगर इन कलरफुल सक्यूलेंट्स को हम शेड में ला के रख दें या ऐसी जगह रख दें जहाँ उन्हें प्रॉपर धूप ना मिल रही हो तो इनका कलर चेंज होकर के ग्रीन होने लगता है। कई बार विंटर में ज़्यादा हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी सक्यूलेंट की जो लीव्स होती हैं वो अपने कलर्स को चेंज कर लेती हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे में सर्वाइवल के लिए सक्यूलेंट्स अपने आप को अपनी लीव्स का कलर चेंज कर देते हैं
और कई बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन की वजह से भी ऐसा होता है, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार आप जब फर्टिलाइज़ करते हैं तो सक्यूलेंट के कलर्स फेड हो जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, मगर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद वो कलर्स वापस आ जाते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सक्यूलेंट की कुछ ऐसी वैरायटीज़ के बारे में बताऊंगी जो वैरायटीज़ हमारे यहाँ की क्लाइमेट में अच्छे से अडाप्ट कर जाती हैं, या थोड़ी सी देखभाल के संग वो आप उनको पेरिनियल प्लांट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।